अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कीवर्ड की। ठीक है जी। बेसिकली कीवर्ड होता क्या है? ऐसे टर्म या ऐसे सेंटेंसेस जिसको हम वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वो हमारे कीवर्ड होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब पे आ गए और हम यहाँ पे लिख रहे हैं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है। ये जो है, ये क्या है? हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये हमारे पास एक कीवर्ड हो गया है। ठीक है। मतलब हम अगर इस टॉपिक पे अपनी वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करें कि हम यहाँ पे आए हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, कि हमने किस तरह से जो है वो ऑनलाइन अर्निंग करनी है। और हम अब देख रहे हैं कि हम इस कीवर्ड को फर्दर हम लेके चल सकते हैं या नहीं लेके चल सकते। ठीक है। लेकिन जब भी हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं कीवर्ड्स की, जिनको कि समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आ गए। ठीक है। हमारे पास आ गए यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं और उसमें पहली चीज़ क्या है? शॉर्ट टर्म शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। अच्छा, अब आप लोगों को समझ आ गया है कि हमारे पास जो है वो कीवर्ड्स क्या होते हैं और यूट्यूब एसईओ क्या होता है। आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। कीवर्ड्स वो होते हैं, वो टॉपिक या वो सेंटेंसेस जिनको लेकर हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है। जिसको हम वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको हम कीवर्ड कहते हैं। और यूट्यूब एसईओ क्या होता है? एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, के जब भी हमारा जो टॉपिक है उसको जब हम सर्च करें, ऑडियंस हमारी सर्च करे, तो हमारी वीडियो जो है वहाँ पे उस सर्च में नज़र आए। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे यूट्यूब पे कि हमने यहाँ पे लिखा है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है। तो अब ये देखिए जितनी भी नीचे वीडियोज़ आ रही हैं, फर्स्ट आ गई हाउ टू मेक मनी एज अ टीनेजर। ठीक है। ये 5 मंथ्स अगो हुई है। उसके अलावा हम फर्दर आगे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट तो टॉप 5 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है। अभी जितनी वीडियोस हमें ये 1 2 और फर्दर नीचे हमें सब नज़र आ रही हैं, ये सब क्या हैं? ये सर्च इंजन में हमें शो हो रही हैं, हमें फ्रंट पेज पे शो हो रही हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एसईओ करना, यानी कि यहाँ पर अपनी वीडियो को रैंक दिलवाने की कोशिश करना। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे टाइप्स आ गई हैं। टाइप्स में हमारे पास जी फर्स्ट है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं जी? कि ये एक या दो लफ्ज़ पे जो है वो मुश्तमिल होते हैं। ठीक है। 1 और 2 वर्ड्स। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये ज़्यादातर क्या होता है कि ये जेनेरिक होते हैं। ठीक है। शॉर्ट होते हैं और ये जेनेरिक होते हैं, मतलब बहुत से स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है। लेकिन इन पे जो कंपटीशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी क्रिकेट। ठीक हो गया, क्रिकेट हो गया। या हम कहते हैं कि जी फुटबॉल। ठीक है। तो ये बहुत कॉमन से लफ्ज़ हैं, जेनेरिक हैं, शॉर्ट हैं, लेकिन इनके ऊपर ऑब्वियस सी बात है जब आप यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके आप लिखते हैं क्रिकेट तो उस पर आपके पास बेतहाशा कंटेंट होता है। इसी तरह से अगर आप फुटबॉल लिखते हैं तो वहाँ पे भी बेतहाशा कंटेंट होता है। इसका जो फ़ायदा है वो हमें क्या होता है कि इनका जो सर्च वॉल्यूम है वो हाई होता है। ठीक है। इसलिए हमें ज़्यादा व्यूज़ मिल सकता है। सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि ये क्रिकेट अगर हम लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हर बंदा क्रिकेट को ही सर्च कर रहा है ना। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा होगा। सर्च वॉल्यूम मीन्स के ये बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है और इनका जो इस वजह से हमें इसके ऊपर व्यूज़ मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन इनका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि इन पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हमें अक्सर ऐसा होता है कि व्यूज़ हासिल करने में हमें थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। ठीक है। अब आपको समझ आ गया शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं कि ये एक या दो लफ्ज़ पे मुश्तमिल होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल। ठीक है। फ़ायदा क्या होता है कि हमें इनसे ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सर्च ज़्यादा हो रहे होते हैं। लेकिन इनका नुकसान क्या है? चूँकि इनके ऊपर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इसलिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है और हमें अपनी वीडियो को रैंक करवाने के लिए कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया मीडियम टेल कीवर्ड्स। ठीक है। मीडियम टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं कि ये 3 अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है। और ये शॉर्ट टेल से ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है। और इनका कंपटीशन लेवल कम होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ जी अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है। तो अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है? 3 अल्फाज पे मुश्तमिल हो गए। ये मीडियम टेल कीवर्ड्स हैं, ये भी स्पेसिफिक होते हैं लेकिन ये शॉर्ट टेल से, ये जो शॉर्ट टेल थे ये इनसे ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है। और इनका कंपटीशन लेवल जो है वो कम होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका हमें फ़ायदा क्या है? एक तो वही बात कि ये स्पेसिफिक है, दूसरा है इनसे हमें टारगेटेड ट्रैफिक मिल सकती है। मतलब क्रिकेट के निस्बत अब देखिए अर्न मनी ऑनलाइन या 3 लफ्ज़ इकट्ठे हो गए। ठीक है। तो इसके ऊपर कंपटीशन जो है वो इसकी निस्बत थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा टारगेटेड ट्रैफिक मिल सकती है क्योंकि हमने अर्न मनी ऑनलाइन लिख दिया। तो अब टारगेट ट्रैफिक का क्या मतलब है कि हमारे पास वही ऑडियंस आएगी जो कि यहाँ पे ऑनलाइन
अर्निंग करने के तरीके देख रही है, ऑनलाइन मनी अर्न करने के तरीके ढूंढ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो क्या होगा कि जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, टारगेटेड ट्रैफिक है, हमें वो मिल सकती है, ठीक है। और इसका नुकसान क्या होगा कि इसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो सकता है, तो इसलिए हमें व्यू भी कम मिल सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अब जिस बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं है ऑनलाइन अर्निंग में, तो उसने उसको सर्च नहीं करना, ठीक है। तो क्या होगा कि इसका सर्च वॉल्यूम कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है जी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं कि ये 4 या इससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज़्यादा जेनेरिक होते हैं और इनमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ जी, यहाँ पर इस एग्जांपल हम ले लेते हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2025, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे मीडियम टेल कीवर्ड्स में भी यही एग्जांपल ली थी, अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन जब हम लॉन्ग टेल में आ रहे हैं तो 4 या 4 से ज़्यादा लफ्ज़ होने चाहिए। मतलब हमारे पास एक पूरा सेंटेंस आ गया, इस सेंटेंस में हमने क्या किया है, हमने हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2025। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ कर दिया 2025 का। इट मीन्स कि ये अब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है वो टारगेटेड हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, इनका हमें फ़ायदा क्या होता है कि इनमें जो सर्च वॉल्यूम है वो हमारे पास कम होता है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस होती है, मतलब वो लोग जो अब लेटेस्ट ट्रेंड देखना चाह रहे हैं कि भाई हम 2025 में अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, वो आपकी वीडियो पे आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और इनसे हमें बहुत ज़्यादा टारगेटेड व्यूज़ मिलते हैं। नुकसान क्या है कि इनका सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है, इस वजह से हमें ये हो सकता है कि हम ये कहें कि हमारी ऑडियंस जो है वो थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही यूज़ करते हैं। जब भी हम नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, कोई नई हम उसके ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करें, क्योंकि इससे वीडियो आसानी से रैंक हो जाती हैं, ठीक है जी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया सर्चेबल वर्सेस ब्राउजेबल कीवर्ड्स, ठीक है। सर्चेबल क्या होते हैं कि जब भी हम गूगल या यूट्यूब पर कुछ भी टाइप करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे जो है वो उस पर सर्चेस हो रहे हैं या नहीं। जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर दिखाया था कि ये देखिए यहाँ पर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन हमने टाइप किया था, तो यहाँ पर हमें अभी देखिए 3 वीक्स अगो जो है वो वीडियो इसके ऊपर अपलोड हुई है। इट मीन्स कि ये यूट्यूब पर देखा जा रहा है, तो उसने 3 हफ्ते पहले वीडियो यहाँ पर अपलोड की है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सर्चेबल। कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर, गूगल हो गई, यूट्यूब हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, वट एवर, वहाँ पर जब हम किसी टर्म को लिख रहे हैं तो वो वहाँ पर सर्च की जा रही है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया जिसमें ब्राउजेबल, ठीक है। ब्राउजेबल क्या होता है कि जब हम, ये देखिए हम यूट्यूब पर आए, ठीक है, और हमने यहाँ पर, हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जी हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है जी। ये देखिए हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए 1 ईयर अगो की भी सर्चेस आ रही हैं, ठीक है। देखिए 4 मंथ अगो भी आ रही है, ठीक है। फर्दर आगे चलते हैं, देखिए 2 ईयर्स अगो, मतलब 2 साल से अगर हम अब यहाँ पर देखें तो 2 साल से बात कहाँ जा रही है, 2 साल के भी इस पर मौजूद है सर्च, इस पर 4 मंथ पहले भी वीडियो आई है, इस पर 1 साल पहले भी वीडियो आई है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो हमें सर्च जो है वो यूट्यूब होम पेज पे हमें मिल रहा है। ये जो प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है, ये जो सारा पेज आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, जब हमने यहाँ पे लिखा हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट, ये जो पूरा पेज हमारे सामने नज़र आ रहा है, जिसको हम ये स्क्रॉल कर रहे हैं, ये देखिए ऊपर से नीचे तक हम इसकी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं होम पेज, ठीक है। ये क्या होता है, होम पेज, ठीक है। तो उस होम पेज पे हमें जितना भी कंटेंट मिलता है वो सब क्या होता है, ब्राउजेबल होता है, मतलब वो उस ब्राउज़र पे आ रहा होता है, ठीक है। रिकमेंडेड होता है यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब अलॉग्रिथम जो है उसको रिकमेंड कर रहा होता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट, तो देखिए 4 साल पहले भी लोग इस चीज़ को सर्च कर रहे थे, तो एक वीडियो आई हुई है, 11 महीने पहले भी आई हुई है, मतलब इसको लोग बार बार सर्च कर रहे हैं। ये एक ऐसा कंटेंट है जो यूट्यूब पर मौजूद है और लोग इसको बार बार सर्च कर रहे हैं और ये बार बार ब्राउज हो रहा है, ठीक है। आप देखें जब हम कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। तो आप देखेंगे जब हमने कोई चीज़ सर्च की है या हमने कोई वीडियो देखी है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो, अगर हमने फेसबुक पे कोई एक रील देख लिया किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो कुछ देर के बाद आपको सारी रील्स उसी टॉपिक से रिलेटेड नज़र आती हैं। आपको सारा कंटेंट यूट्यूब पर, अगर आपने एक ड्रामा देखा है, आपने फर्स्ट एपिसोड देखी है, तो आपको खुद ब खुद उसकी सेकंड एपिसोड जो है वो रिकमेंडेशन में नज़र आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब आपने जो चीज़ देखी है आपको उसी चीज़ से
रिलेटेड फर्दर चीज़ें जो हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो जब भी यूट्यूब की हम बात करें तो यूट्यूब हमें हमारी हैबिट्स और हमारी प्रेफरेंस को ट्रैक करता है और इसी बेस पर हमें कंटेंट दिखाता है। और वो हमें ट्रैक कहाँ से करता है, वो ब्राउजेबल कंटेंट के थ्रू करता है, ठीक है। मतलब जिसको हमने सर्च किया होता है, जिसको हमने एक दफ़ा देखा होता है, ठीक है। यूट्यूब याद रखेगा हमारी हैबिट और प्रेफरेंसेस को ट्रैक करता है और इसी बेस पर वो हमें डिफरेंट कंटेंट्स दिखाता है, ठीक है जी। अब हम आ गए कीवर्ड सिलेक्शन की, ये थी डिफरेंट टाइप्स कीवर्ड्स की। अब हम आ गए हैं यहाँ पे कीवर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया पे कि जब भी हमने कोई कीवर्ड सेलेक्ट करना है तो हमने आखिर वहाँ पे क्या कुछ देखना है कि हमें इस कीवर्ड को सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, यहाँ पे हमने देखना है कंपटीशन। कंपटीशन के जो हमने वीडियो बनाई है उस वीडियो पे और वीडियोस मौजूद हैं या नहीं। जैसे कि हम यहाँ पर आए थे, मैंने आपको बताया हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट, तो देखिए यहाँ पे 4 years अगो भी वीडियो मौजूद है, यहाँ पर 11 months अगो भी वीडियो मौजूद है। इसके अलावा मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि 4 months पहले भी इसकी वीडियो आई है, ठीक है। ये देखिए 2 years अगो भी आई हुई है। इट मीन्स कि ये एक ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर कंपटीशन जो है वो मौजूद है, मतलब सालों से लोग उसको सर्च कर रहे हैं और वीडियोज़ मुसलसल हर साल हर महीने उसके ऊपर वीडियो आ रही है। तो इट मीन्स इसके ऊपर कंपटीशन मौजूद है, बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपटीशन के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लो होता है, मीडियम होता है और हाई होता है। जैसा कि आपको लफ्ज़ से पता चल रहा है, लो कंपटीशन मीन्स के कंपटीशन बहुत कम है, मीडियम मीन्स बस मुनासिब में है, दरमियाने टाइप, और हाई के बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। जब भी हम कोई नया चैनल बनाते हैं तो हम ये ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो उसका कंपटीशन है वो हाई ना हो, ठीक है। मतलब हमने क्या करना है कि हमने वो कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जिनके कंपटीशन जो है वो या तो लो हो या तो मीडियम हो, ठीक है। हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं वो क्या हों, वो या तो हमारे पास उन पे जो कंपटीशन है वो हमारे पास क्या हो जी, कंपटीशन या तो हमारे पास लो हो या फिर मीडियम हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा, कंपटीशन हाई होगा, तो हमें अपनी वीडियो को रैंक करवाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये ट्राई करते हैं कि जब भी हम कीवर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया लेते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हमारे कीवर्ड का जो कंपटीशन है वो लो या मीडियम हो, ठीक है। फिर हम आते हैं जी यहाँ पर उसकी नेक्स्ट आ गया हमारे पास जी सर्च वॉल्यूम, ठीक है। अगेन सर्च वॉल्यूम में हमने फिर यही काम करना है, क्या करना है कि हमने वहाँ पे 3 चीज़ें हैं, लो मीडियम और हाई, ठीक है। हमने यहाँ पे फिर ट्राई करना है कि हमारे पास जो सर्च वॉल्यूम है वो लो या फिर मीडियम हो, ठीक है। क्यों? देखिए अगर किसी भी कीवर्ड का कंपटीशन हमारे पास आ रहा है लो, ठीक है, जब भी हम बात करें कंपटीशन की वो लो है, ठीक है, और उसका सर्च वॉल्यूम जो है वो भी हमारे पास लो या मीडियम आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो एक गोल्डन चॉइस है हम कि हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। कंपटीशन भी लो है और सर्च वॉल्यूम भी उसका लो या मीडियम आ रहा है, तो क्या है कि हमारे पास उसको गोल्डन चॉइस है कि हमने उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि हमारा चैनल ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे कंपटीशन जो है वो हमारे पास आ रहा है मीडियम, ठीक है, और सर्च वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो भी यही आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, लो आ रहा है, मीडियम आ रहा है या इवन हाई भी आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा जब भी हमारे पास कंपटीशन जो है वो क्या है, कंपटीशन हमारे पास मीडियम है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम जो है वो क्या है, लो है, मीडियम है या हाई है, ठीक है, हम इसका इंतखाब कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगर हमने हाई सेलेक्ट कर लिया, बेशक कंपटीशन लो है लेकिन हमने सर्च वॉल्यूम हाई सेलेक्ट कर लिया, उस वक्त भी हमारे लिए अपने चैनल को सर्वाइव करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कंपटीशन तो लो है लेकिन सर्च वॉल्यूम में हाई आ रहा है। अब होगा क्या कि जब नई वीडियो आए तो जाहिर है उसमें इतनी सारी वीडियोस पहले से मौजूद होंगी, सर्च तो वो किया जा रहा है, आप लोग कहेंगे कि ये तो सर्च वॉल्यूम तो हाई आ रहा है, ये तो अच्छी बात है कि भाई सर्च वॉल्यूम, लोग उसको सर्च कर रहे हैं, टॉपिक को सर्च तो कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर इतना ज़्यादा कंटेंट होगा, इतना ज़्यादा सर्च किया जा रहा होगा कि जो हमसे पहले की वीडियोज़ हैं उसमें अपनी वीडियो को रैंक करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड की तरफ आ गए कि अगर हमारे पास जो है वो कंपटीशन है हाई, ठीक है, कंपटीशन क्या आ रहा है, हाई, ठीक है, तो हमने क्या करना है, और सर्च वॉल्यूम जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है, लो या फिर मीडियम, तो हमने इस पर भी काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि चैनल न्यू है तो हमारी वीडियो रैंक नहीं होगी, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बात समझाई है, ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कीवर्ड सिलेक्शन के लिए हमने कंपटीशन देखना होता है, सर्च वॉल्यूम देखना होता है और कीवर्ड की लेंथ देखनी होती है। कीवर्ड लेंथ के बारे में हम अभी बात करते हैं। हमने अभी तक यहाँ पर बात की है कंपटीशन की और सर्च वॉल्यूम की, ठीक है। कंपटीशन अगर हमारे पास लो और मीडियम है तो हम उस कीवर्ड को सिलेक्ट करते हैं, अगर सर्च वॉल्यूम हमारे पास लो और मीडियम है तो ये वेल एंड गुड होता है और हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है इसको कि हम इस पर
फर्दर काम करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास थर्ड यहाँ पर आ गया है लेंथ। ठीक है, लेंथ हमारे पास होते हैं जी शॉर्ट कीवर्ड्स होते हैं, उसके अलावा मीडियम होते हैं और लॉन्ग होते हैं। ठीक है, हमने क्या करना होता है, लॉन्ग टर्म पे काम करना होता है। ये मैंने भी आपको ऊपर जो है कीवर्ड के डिफरेंट टाइप्स थी वहाँ पे बताया है, शॉर्ट टेल, मीडियम टेल और लॉन्ग टेल। ये बेसिकली वही चीज़ है यहाँ पर भी कि ये शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग हैं। ठीक है, हमने जो है वो स्टार्टिंग में लॉन्ग टेल पर काम करना होता है ताकि कंपटीशन जो है वो कम से कम फेस करना पड़े और हम अपने चैनल को जल्द से जल्द जो है वो ग्रो कर सकें, उसको हम रैंकिंग में लेकर आ सकें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कि हमारे पास जो चैनल हमने सेलेक्ट करना है उसके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कम हों। ठीक है, जब हम यूट्यूब पर आते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्राई ये करना होता है कि हम कोई नया चैनल सेलेक्ट करें। ठीक है, नया चैनल होगा तो उसके सब्सक्राइबर्स कम होंगे। ठीक है, जैसे कि अब ये देखिए, ये जो है वो 4 मंथ्स अगो इसने किया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे जी ओपन लिंक इन न्यू टैब। ठीक है, इसको हम न्यू टैब में ओपन करेंगे। हम इसको फर्दर आ गए यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हमने यहाँ पे करना क्या है जी, हमने इसको, आप देखिए कि ये हमारे पास चैनल नेम है। ठीक है, हम इस चैनल पे गए और यहाँ पर आकर हम ये देखिए, ये हमारे चैनल का नाम आ गया। ठीक है, गाइड नेम, और हम मोर पे गए, यहाँ पर अबाउट आ गया। ठीक है, अबाउट में आप देखिए यहाँ पर अगर हम इसको गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे सारे इसकी जो है वो डिटेल्स आ रही हैं चैनल की। ठीक है, चैनल के जो है वो सब्सक्राइबर्स कितने हैं, 1.3 मिलियन जो है वो इसके सब्सक्राइबर्स हैं और इन्होंने ज्वाइन कब किया था जी, 3 नवंबर 2012। ठीक है, मतलब ये चैनल बहुत पुराना है और इसके सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे हैं। तो हमें इस तरह का चैनल सेलेक्ट नहीं करना। हमने जब भी चैनल सेलेक्ट करना है, हमने ये ट्राई करनी है कि उसने ये जो है ये कम से कम इस साल में हुआ हो। ठीक है, 4 महीने 6 महीने चैनल इतना हो और उसके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हमारे पास क्या हों, कम हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये देखिए, जब हम यहाँ पर आएंगे, इसी तरह आपने यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स को ओपन करते जाना है। ठीक है, 4 मंथ वाला किया, आगे चले जाते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 years ago। ठीक है, और इसका एक सबसे आसान तरीक़ेकार क्या होता है कि हम यहाँ ऊपर आए। ठीक है, जब भी आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट करना है, ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है फिल्टर्स। ठीक है, हमने यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखा हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट और यहाँ पे फिल्टर्स हैं, आपने यहाँ पर आकर इस फिल्टर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपलोडिंग डेट आ रही है, दिस मंथ, दिस वीक, टुडे, लास्ट और एंड दिस ईयर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर लेती हूँ दिस ईयर। ठीक है, तो अब मुझे जितनी भी यहाँ पे वीडियो शो होंगी वो होंगी जो कि मुझे इस साल में अपलोड हुई हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए तो ये है, ये 11 मंथ्स अगो। ठीक हो गया, फिर हम फर्दर इस पर आगे चलते हैं, तो ये देखिए 5 मंथ्स अगो। ठीक है, मतलब ये सारी वो वीडियोज़ हैं जो इस साल में अपलोड हुई हैं। ठीक है, 15, अच्छा ये तो सॉरी स्पॉन्सर्ड है। ये देखिए जहाँ, अच्छा ये भी चीज़ ज़रा समझ लीजिए, जहाँ पर भी ये लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड, ठीक है, इट मीन्स कि ये ऐड है, आपने इस वाले को कंसिडर नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं जी, आगे आ गए हम, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 4 मंथ्स अगो। ठीक है, तो मतलब अब हमारे पास इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद हमारे पास जितनी भी वीडियोस आएंगी वो सबकी सब इस साल की आएंगी। इसी तरह आप यहाँ पे फिल्टर को जो है वो टाइप भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं या आपने चैनल सर्च करने हैं, प्ले लिस्ट, फिल्म, वट। ठीक है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि वीडियो जो अंडर 4 मिनट्स हो, शॉर्ट वीडियो है या फिर लॉन्ग वीडियो है या फिर ओवर 20 मिनट है। इसी तरह फीचर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप शॉर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रेलिवेंस देख सकते हैं, अपलोडिंग डेट देख सकते हैं, उसके अलावा व्यू काउंट के मतलब आपके व्यूज़ के हिसाब से आप देख सकते हैं और आप इसको रेटिंग के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वो मैंने दिस ईयर सेलेक्ट किया, आप इसको दिस मंथ भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस मंथ करूँगी तो जो इस मंथ में ये देखिए 3 वीक्स अगो की वीडियो आ गई, उसके साथ मैं यहाँ पे अगेन फिल्टर पे जाऊँगी और मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैंने व्यू काउंट देखने हैं। ठीक है, कि व्यूज़ कितने मिले हैं, तो अब व्यू के हिसाब से देखिए यहाँ पर 2 फिल्टर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं। एक मैंने किया हुआ है इस महीने का और दूसरा मैंने किया हुआ है कि मैंने इस महीने में जिन वीडियोज़ के ऊपर अच्छे व्यूज़ हैं मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 1.8 मिलियन व्यूज़ 1 मंथ अगो। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये फिल्टर्स होते हैं, इसके मुताबिक हम यूट्यूब पे अपनी सर्च को जो है वो स्पेसिफिक कर सकते हैं। ये देखिए 116 के व्यूज़ 5 डेज अगो। ठीक हो गया, तो अब आपने क्या करना है, जो मैं बात आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि आपने देखना है लेस सब्सक्राइबर्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, वीडियोज़ विद मोर व्यूज़ देन सब्सक्राइबर्स, मतलब वीडियो जो है सब्सक्राइबर से ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ हों। ठीक है, एक तो चैनल के सब्सक्राइबर्स कम हों, जब चैनल के सब्सक्राइबर्स कम होंगे इट मीन्स कि वो चैनल क्या है, वो एक न्यू चैनल है। ठीक है, न्यू चैनल है, जाहिर है तभी तो उसके सब्सक्राइबर्स कम होंगे ना। ठीक है, तो आप
फर्स्ट चीज़ हो गई। फिर आपने सेकंड क्या देखना है कि वीडियो के जो व्यूज़ हैं वो सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा हों, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि अगर जो है आपके पास व्यूज़ सब्सक्राइबर से कम है तो जी हम उसको नहीं ले सकते। यहाँ पे आपको बात समझाने का मकसद क्या है कि एक तो आपके पास जो चैनल है वो न्यू हो, उसके सब्सक्राइबर्स कम हो। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो वीडियोज़ हैं उसके ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा हों। देखिए अगर एक चैनल है उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स जो है वो 100 है, लेकिन जो वीडियो जो है वो व्यूज़ ले रही है फॉर एग्जाम्पल 5000, ठीक है, 5.2 के व्यूज़ उसके आ रहे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है, वो वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो हमने यही देखना है कि उस बंदे ने आकर उस वीडियो के अंदर ऐसा क्या कंटेंट यूज़ किया है कि वो वीडियो इतनी अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रही है बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये सारे वो क्राइटेरिया हैं जो हम किसी भी कीवर्ड के लिए लेते हैं और इसके लिए हम यूट्यूब पे इसको मैनुअली सर्च करते हैं। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा मैनुअली, मैं आपको प्रैक्टिकली इसको बता दूं कि हमने मैनुअल किस तरह करना है। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर आकर सर्च किया जी, क्या सर्च करें हम, हाउ टू यूज़ मेटा एआई इन व्हाट्सएप, ठीक है जी, हाउ टू यूज़ मेटा एआई इन व्हाट्सएप, ये हमने इसको सर्च किया, ठीक है। और ये ठीक हो गया। ओहो, हाउ टू यूज़ मेटा एआई इन व्हाट्सएप, ठीक हो गया। ये देखिए अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 10 मंथ्स अगो की वीडियोज़ आ रही हैं, ठीक है। फर्दर इसको हम स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है। देखिए हाउ टू गेट व्हाट्सएप मेटा ए आई ऑन व्हाट्सएप फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, ठीक है। और मतलब आपको इसमें हर तरह का कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए मेटा ए आई ऑन व्हाट्सएप हाउ टू यूज़, अब ये देखिए यहाँ पे 8 मंथ्स अगो है, ठीक है, 49K व्यूज़ हैं, ठीक हो गया। तो अब ये यहाँ पे अगर आप दोबारा चाहें तो फ़िल्टर अप्लाई कर लें, चाहें तो आप बगैर फ़िल्टर के कर लेंगे, आपके रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। बेहतर ये होता है कि जब भी हमने कोई नया चैनल से रिसर्च करना है तो हम इसको फ़िल्टर अप्लाई करें, ठीक है। तो हम करते हैं जी दिस ईयर कर लेते हैं, ठीक है। और फिल्टर्स पे आके हमने यहाँ पे कर लिए जी व्यू काउंट, ठीक है, कि हमें व्यूज़ के हिसाब से इस साल की जो है वो वीडियोस हमने देखनी है। पहली वीडियो हमारे पास जो है वो स्पॉन्सर्ड है, ऐड है, हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। ये देखिए 10 मंथ्स अगो 2.6 मिलियन व्यूज़, ठीक हो गया। देखिए अब ये हमारे पास है, हम क्या करेंगे, इसको हमने किया ओपन लेकिन न्यू टैब, ठीक है। न्यू टैब पे हम चले गए, यहाँ पर आकर जनाब हमने ये देखिए इसको वीडियो को ओपन किया। अब ये देखिए शॉर्ट, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे इसको व्हाट्सएप को यूज़ करना बता रहा है, ठीक। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये देखिए यहाँ से देखेंगे तो आपको इसकी ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ से आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके ऊपर कितने व्यूज़ हैं। इसी तरह सेव टू प्ले लिस्ट, ठीक है, मतलब यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये देखिए कैप्शंस हो गई, प्लेलिस्ट आ गई, डिस्क्रिप्शंस आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ से किसी भी तरह से जो है वो आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। फर्दर हम दोबारा चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, हाउ टू यूज़ मेटा एआई। अब ये देखिए यहाँ पे हमें हर तरह की वीडियो शो हो रही है, ये शॉर्ट वीडियो भी शो हो रही है, ठीक है। फर्दर स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए 10 मंथ्स को, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो लेंथी वीडियो है, कितनी 17.48, ठीक। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से डिफरेंट चैनल ओपन करते जाना है। जैसे देखिए इसको भी हम ओपन करते हैं, ओपन इन न्यू टैब, फिर आ गए, फिर शॉर्ट वीडियो है। अगर आपका शॉर्ट से रिलेटेड चैनल है तो आप शॉर्ट्स भी देखेंगे, अगर शॉर्ट से रिलेटेड नहीं है तो आप इसको फ़िलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा वैसे कंटेंट यही आ रहा है, ठीक है। तो इसका भी तरीक़ेकार होता है कि ये देखिए हमें उसने मिक्स वीडियो दी है। अब अगर हमने शॉर्ट वीडियो पे काम नहीं किया तो हम अगेन फ़िल्टर पर आएंगे और हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, ड्यूरेशन कर देंगे 4 to 20 मिनट्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जितनी भी ये देखें शॉर्ट वीडियो आ रही थी वो सबकी सब उसने यूट्यूब ने हमें हटा दी हैं और हमें सारी लॉन्ग वीडियोज़ ही वो दे रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर इसको वन बाय वन सारे कंटेंट आपने खोलने हैं, ठीक है। ये है, इसको हम ओपन करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक। फिर हम नीचे आए, ठीक है, ये सेकंड वीडियो आ गई जो कि हमारे पास स्पॉन्सर्ड है, इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट आ गए, ये आ गया 10 मंथ्स अगो, ठीक है, इसको भी हमने लिंक को ओपन करेंगे। मतलब इस तरह से हमने यहाँ पे डिफरेंट 8-10 वीडियोज़ को आपने इकट्ठे ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करके हमने क्या किया, इधर आ गए हम, ठीक। और यहाँ पर आकर जनाबे वाला हम चले गए इस चैनल पे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका
चैनल, ठीक है। चैनल पर आकर हम मोर पे गए और मोर पे जाकर हमने यहाँ से इसके डिटेल्स चेक करनी है कि ये हमें कब बना है चैनल और इसके क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जॉइंट 15 मई 2020, ठीक है। तो ये पुराना हो गया चैनल, ठीक है ना। ये खासा पुराना है, हमने ऐसा चैनल नहीं लेना, हमने वो चैनल लेना है जो कि ज़रा नया शुरू हुआ हो, ठीक है। और वीडियोस भी इस पर अच्छी खासी हैं और सब्सक्राइबर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक। हमें इस चैनल से काम नहीं है, हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आकर फिर हम इधर गए जी, आइकन पे क्लिक किया, आइकन पे क्लिक करके हमें यहाँ पर मोर पे गए और मोर पे आकर हमने दोबारा से इसका जो है वो देखना है कि जी ये देखिए अब ये चैनल जो है उससे जल्दी बना है। जो हमने पिछला चैनल देखा था वो 2020 में था, ये 2021 में बना है, ठीक है। 590 वीडियोज़ हैं और 172 के सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ये भी हमारी सर्च के हिसाब से पुराना चैनल है। हमने क्या करना है, हमने इसको भी क्या करना है, नहीं लेना, ठीक है। दोबारा हम फ्रंट पेज बनाएंगे, यहाँ पर आकर हम फिर सर्च करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से फिर इसको ओपन लेंगे, न्यू टैप करेंगे, ठीक है। इस तरह से करके आपने चैनल ढूंढने हैं डिफरेंट, ठीक है। वो चैनल जिस पे नया शुरू हुआ हो, साल या 6 महीने पहले बना हो, उस चैनल पे वीडियोस कम होंगी और उसकी वीडियोस अच्छा परफॉर्म करी होंगी, सब्सक्राइबर्स बेशक कम हो, ठीक है। मैंने आपको यहाँ क्राइटेरिया में बताया है कि उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कम होंगे, ठीक है, लेकिन उसकी वीडियोस जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करी होंगी। तो आपने इस तरह से यहाँ से वो चैनल देखना है जो साल, 6 महीने, 8 महीने, 5 महीने पहले बना हो, ठीक है, और उसकी वीडियोस अच्छा परफॉर्म कर रही हों, अच्छा रेट दे रही हों, ठीक है। जब आपको ऐसा चैनल मिल गया, ऐसे आपने 5-6 चैनल निकालने हैं जो आपको यहाँ से ईजिली मिल जाएंगे, लेकिन आपको मैनुअली सर्च करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने आपको भी सर्च करके बताया है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब आपको पता चल गया फिर आपने उनकी वीडियोस को देखना है, ठीक है। आपने उनकी वीडियोस को देखना है कि ये जो वीडियोस हमें हमारे कंपेटिटर ने, वो जो आपने चैनल फाइंड आउट किए ना, वो हमारे कंपेटिटर हैं। कंपेटिटर क्या है कि जिनके साथ हमारा मार्केट में कंपटीशन है, जिनके साथ हमारा मुकाबला है, कि हमने ये देखना है कि वो लोग जो हैं, अब हमने ये देखना है कि वो लोग, उनकी वीडियो कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या उनकी वीडियो पे इतने जो व्यूज़ आए हैं वो क्यों आए हैं, ठीक है। और वहाँ से हमने अपने कीवर्ड के लिए आइडिया लेना है कि हमारा जो कीवर्ड है वो हमें यूट्यूब पर रैंकिंग दे सकता है, ठीक है। क्या ये जो कीवर्ड है हमारा, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे हाउ टू यूज़ मेटा एआई इन व्हाट्सएप, ठीक है। तो हाउ टू ये यूज़ मेटा एआई इन व्हाट्सएप, ये बेसिकली हमारा कीवर्ड है। तो क्या ये कीवर्ड हमें यूट्यूब पर रैंकिंग दे सकता है, क्या ये कीवर्ड हमें व्यूज़ देगा, ठीक है। और ये किस तरह पता चलेगा, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जब हम चैनल सर्च करेंगे तो जिन चैनल के सब्सक्राइबर्स कम हैं लेकिन उनके वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये कीवर्ड गुड है, ठीक है। यानी कम वक्त में ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो आप इसके ऊपर चैनल बना लीजिए। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि देखिए कितनी सारी इसके ऊपर वीडियोज़ आ रही हैं। जब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि हाउ टू यूज़ मेटा एआई इन व्हाट्सएप, तो आप देखिए यहाँ पर कितनी सारी वीडियोज़ यहाँ पर मौजूद है। मैं अगर स्क्रॉल करती जाऊँ तो ये देखिए कंटेंट ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। कंटेंट ख़त्म ही नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है। बेतहाशा लोगों ने अपना कंटेंट बनाया, तो आपकी वीडियो यहाँ पे रैंक कैसी होगी कि आपने अपनी वीडियो को एक यूनिक वे में बनाना है, आपने अपनी वीडियो में कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कोई न्यू एडिशन करना है जो चीज़ सिर्फ आपकी है और इन लोगों ने यहाँ पर उस वीडियो में उसकी बात नहीं की। कोई यूनिक चीज़, कोई ऐसी वैल्यू जिसको आप यूनिक वे में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तब जो है वो यूट्यूब आपकी वीडियो को यकीनन बूस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिफरेंट टूल चूज़ करते हैं कीवर्ड्स के लिए कि हमें आइडिया हो जाए। जिस तरह मैंने आपको बताया है यहाँ पर अभी कि जब भी हम कीवर्ड हम सेलेक्ट करते हैं तो हम उसका जो है वो कंपटीशन देखते हैं, हम उसका सर्च वॉल्यूम देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम कंपटीशन देख रहे हैं या हम सर्च वॉल्यूम देख रहे हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को हम पता कैसे चलेगा कि भाई कंपटीशन कितना है, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे ये यूट्यूब खोली है तो यहाँ पे तो बेइंतहा वीडियोज़ हैं, तो हम अब एक एक को गिनने तो नहीं बैठेंगे, हमें नज़र आ रहा है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम भी ऑब्वियसली होगा, लेकिन कितना है उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो हमारे पास होता है vidIQ, ठीक है। इसको हम करते हैं बंद, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर लिखा आ रहा है vidIQ, ठीक है। ये vidIQ बेसिकली क्या होता है, मैं आपको यहाँ इसको लिख के भी दिखा देती हूँ कि जब भी हमने कंपटीशन सर्च करना है या हमने ये करना है क्राइटेरिया, तो इसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है। वो क्या होता है जी, उसको हम कहते हैं vidIQ, ठीक है। क्या होता है vidIQ क्या होता है, ये देखिए जब मैंने यहाँ पर अपनी यूट्यूब खोली है तो मेरे पास ये 7 आ रहा है, ठीक है। vidIQ क्या होता है कि ये देखिए मुझे यहाँ पर बता रहा है कि मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिखा हाउ टू यूज़ मेटा इन व्हाट्सएप, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हाउ टू यूज़ मेटा इन व्हाट्सएप, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। और इस कीवर्ड से रिलेटेड मुझे यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए आउट ऑफ 100, ठीक है। मतलब क्या है कि जो हमारे पास ओवरऑल स्कोर है वो क्या आ रहा है, इसका हाई आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो वॉल्यूम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए तो कंपटीशन लिखा हुआ है। कंपटीशन इस पे क्या है, लो है,
ठीक है। यहाँ अगर रेड होगा तो ये हाई होगा, यहाँ पर होगा तो कम थोड़ा सा हाई होगा, यहाँ पर वेरी हाई होगा, ठीक है। यहाँ पर हाई होगा, यहाँ पर हमारे पास मीडियम है, ये लो है और ये वेरी लो है। जब भी ये वाला ग्रीन कलर होगा इट मीन्स वेरी लो, इट मीन्स लो, ठीक है। ये मीडियम, ये हाई और ये वेरी हाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस पर कंपटीशन क्या है, हमारे पास लो है, ठीक है। मतलब लोग वीडियोस तो बना रहे हैं लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो एक अच्छा कीवर्ड आ रहा है। लेकिन अब हमने इसका सर्च वॉल्यूम भी देखना है। सर्च वॉल्यूम हम देखेंगे तो सर्च वॉल्यूम में क्या आ रहा है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, उसका मीडियम। इट मीन्स दैट इट्स अ गुड कीवर्ड टू गो, ठीक है। मतलब हमारे पास उसका सर्च वॉल्यूम भी मीडियम है और कंपटीशन लो है, तो हम इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, हम इसको लेकर फर्दर चल सकते हैं। इस पर हमारे पास चांसेस हैं कि अगर हम इसमें अच्छा कंटेंट बनाएंगे, अच्छा वॉइस ओवर करते हैं, अच्छी एडिटिंग रखते हैं, अच्छा स्क्रिप्ट होता है, तो यूट्यूब इसको यकीनन बूस्ट देगा। और वो वक्त दूर नहीं है जब फिर आपकी वीडियो भी इस सर्च रिजल्ट में यहाँ पर इस पेज पर, होम पेज पर नज़र आएगी। तो ये हमें वॉल्यूम और ये कंपटीशन जो है ये हमें किसने दिया यहाँ पर, ये vidIQ ने। vidIQ क्या होता है मैं आप लोगों को एक फर्दर बता दूँ। न्यू टैब में आए और यहाँ पर आपने लिखना है जी vidIQ, ठीक है। ये देखिए vidIQ कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट लिंक खुलेगा vidIQ, ये आ गया यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च टूल फ्रॉम vidIQ, ठीक है। आपने इसको क्लिक करना है, ठीक। तो आपके पास ये पहला वाला जो है यहाँ पर टूल आ जाएगा, ठीक। और चूँकि ये मेरा तो पहले ही साइन इन हुआ हुआ है, अच्छा रुकिए ज़रा स्टार्टिंग से बता देती हूँ मैं आपको। आपने यहाँ पे सर्च करना है जी vidIQ क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। अब जब आप क्रोम एक्सटेंशन करेंगे तो ये देखिए कि फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखिए इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है, ठीक है। अब मेरा ये ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई हुई है, ठीक है, इसलिए मेरे पास आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, ठीक है। आपने यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कि आपने इसको इंस्टॉल करना है, आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है और उसके बाद ये आपको अपने ये जो यहाँ पर आपके पास होते हैं ये देखिए, ठीक है, इसमें vidIQ वर्जन फॉर यूट्यूब एक्सटेंशन जो है ये वहाँ पर ऐड हो जाएगा। और फिर आपने इसे ढूंढना किस तरह है, आप यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपकी डिफरेंट एक्सटेंशन आ रही होंगी, तो यहाँ पर आ रहा है vidIQ वर्जन फॉर यूट्यूब, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है आपका vidIQ जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। vidIQ जब ओपन हो जाता है तो इस पर आपके डिफरेंट जो हैं वो आपको क्राइटेरियाज यहाँ पे मिलते हैं। बेसिकली vidIQ परचेज होता है, ये फ्री में जो है वो बहुत कम जो है ना वो देता है वीडियोस, ठीक है। फ्री में जो है वो vidIQ बहुत कम जो है वो चीज़ें देता है। आपने इसको ऐड कर लेना है। जब आप इसको अपने क्रोम में ऐड करेंगे तो उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए ये आपको यहाँ पर जो है वो ये डिफरेंट इसकी जो है वो ये दे रहा है चीज़ें, ठीक है। ये देखिए सर्च वॉल्यूम भी दे रहा है। जब भी आप यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च करेंगे, आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सर्च करेंगे तो जो vidIQ है वो आपको यहाँ पर उसका एक ओवरऑल जो है वो स्कोर देगा और एक ओवरऑल जो है वो यहाँ पे इसकी डिफरेंट ये देखिए चीज़ें देगा, ठीक। अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है। मेटा AI व्हाट्सएप 65, ये ग्रीन कलर में, इट मीन्स कंपटीशन लो है। हाउ टू चैट विद मेटा AI ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, 57 यहाँ पे मीडियम है, ठीक है। व्हाट्सएप टिप्स में अगर हम बात करें तो ये देखिए ये 34, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये अब हमारे पास किस कलर में आ रहा है, हाई में, ये देखिए ये हम ऊपर आ गए, ये डिफरेंट यहाँ पे कलर्स हैं, ठीक है। तो ये ऑरेंज कलर इसको शो कर रहा था हाई को। ये आपके पास vidIQ का एक ओवरव्यू होता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलो, आप लोग बाद में परेशान ना हो। जब हम vidIQ को जो है वो लेकर चलते हैं तो हमारे पास एक यहाँ पे वैल्यू आ रही होती है। हमने क्या सर्च किया था, हाउ टू यूज़ मेटा AI इन व्हाट्सएप बिजनेस। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे यहाँ पर कीवर्ड सर्च की, ठीक है। कीवर्ड के लिए मैंने आपको बताया कि जब आप अपनी एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपने यहाँ पे आना है और क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाएगी। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का सा प्रीव्यू आएगा। यहाँ पे आपने आ जाना है कीवर्ड्स पे, ठीक है। और कीवर्ड्स पे आके आपने यहाँ पे उन कीवर्ड्स को जो है ना वो यहाँ पे आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रेसिपीज़, ठीक है। तो मैंने रेसिपीज़ किया तो देखिए यहाँ पे इसने हमें इसका एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। सर्च वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, ये देखिए वेरी हाई आ रहा है, कंपटीशन भी वेरी हाई आ रहा है, ठीक। और इसके साथ साथ ही हमें यहाँ पर बता रहा है, देखिए इसके डिफरेंट जो है वो रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं। ईजी रेसिपीज़ आ रही है, कैबेज फिलिंग आ रही है,
रेसिपीज़ आ रही है, इनका सर्च वॉल्यूम ये बता रहा है कि ये इतने इतने जो है ये सर्च हो रहे हैं, साथ साथ इनका ओवरऑल व्यूज़ आ रहा है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ साथ में ये बता रहा है डोंट मिस आउट ऑन 122 मोर रिलेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, अनलॉक विद बूस्ट। अब अनलॉक विद बूस्ट का क्या मतलब है कि ये जो फ्री टूल है ये हमें 3 या 4 ही कीवर्ड्स देता है, हमें इसको बाय करना पड़ता है। लेकिन एज अ बिगनर मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप इसको बाय ना कीजिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिस के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसी से काम चला सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए मैचिंग कीवर्ड्स भी हमें दे रहा है, जो पास्ता रेसिपीज़ हो सकती है, एयर फ्राई रेसिपीज़ हो सकती है, पनीर रेसिपीज़ हो सकती है। मतलब हम यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, इनका सर्च वॉल्यूम ये है और इनका ओवरऑल स्कोर ये है। ठीक है, जो कंपटीशन है वो ये है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे ये रिलेटेड क्वेश्चंस भी बता रहा है कि हाउ टू क्रिएट डाटा रेसिपीज़ इन एसक्यूएल सर्वर इन डे। मतलब ये उसने डिफरेंट जो है ना हमें बता दिया कि अगर हमें रेलिवेंट लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको स्किप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है वो सर्च वॉल्यूम हाई है, कंपटीशन भी हाई है, तो हमने इस कीवर्ड को हमने नहीं लेना, हमें कंपटीशन कम से कम लो चाहिए। ठीक है, सर्च वॉल्यूम चलिए हाई भी हो तो चल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कि हमें यहाँ पे लग रहा है कि हम इजी रेसिपीज़ पे काम कर सकते हैं, तो हम इस इजी रेसिपीज़ को क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड है हमारे पास वो आ गया ये इजी रेसिपीज़। ठीक है, और इजी रेसिपीज़ पे क्या है, अगेन जो हमारे पास सर्च वॉल्यूम है वो फिर हाई है और जो कंपटीशन है वो फिर वेरी हाई आ गया है। ठीक है, और इसी तरह से ये चल रहा है। तो आपने यहाँ से सर्च करके उससे रिलेटेड जो है आप यहाँ पर डिफरेंट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं, जैसे मैंने आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बताए थे। तो हाउ टू मेक द बेस्ट कॉलीफ्लावर राइस फॉर बिगनर्स इन मिनट्स, ईजी हेल्दी रेसिपीज़। ठीक है, आप इसको ईजी हेल्दी रेसिपीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप कर सकते हैं एट होम इजी रेसिपीज़। ठीक है, हाउ टू मेक मोदक एट होम इजी रेसिपीज़। ठीक है, मतलब आपको जो भी चीज़ यहाँ पे इजी लग रही है, जैसे कि इजी डेजर्ट हो गया, इजी डिनर हो गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इजी चिकन रेसिपीज़ हो गया, ये सब कुछ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर करती हूँ जी रमज़ान रेसिपी। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये रमज़ान रेसिपीज़ आ गई और इसके रिलेटेड हम यहाँ पर सर्च करते हैं। तो देखिए हमें कीवर्ड IQ में बता रहा है और जो ओवरऑल स्कोर है हमारे पास वो है 100 और 50 जो है हमारे पास यहाँ पे इसका स्कोर आ रहा है। क्या है कि वॉल्यूम कितना है, ये देखिए वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या है, सर्च वॉल्यूम इसका लो आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो कंपटीशन है वो हमारे पास हाई आ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट व्यूज़ ये देखिए ये हमें बता रहा है, यहाँ पे एवरेज व्यूज़ बता रहा है। ठीक है, उसके अलावा एवरेज सब्सक्राइबर्स बता रहा है, यानी सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। उसके अलावा टॉप चैनल्स हमें दे रहा है। तरीक़ेकार ये होता है कि जो भी हमारी नीश है, फॉर एग्जांपल कि मुझे जो है रेसिपीज़ में इंटरेस्ट है या मैं रेसिपीज़ पे वीडियोस बनाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि मुझे रिलेटेड चैनल दे रहे हैं। यहाँ पे फूड फ्यूजन है, यहाँ पे ज़मीना फूड है। ठीक है, मतलब जितने भी यहाँ पे चैनल से मुझे दे रहा है, मुझे ये चाहिए कि मैं इन सब चैनल्स पर जाऊँ और इन सबको मैं सब्सक्राइब कर लूँ। उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी मुझे अपना कंटेंट बनाना है तो मैं यहाँ से हेल्प ले सकती हूँ कि इसमें से कौन सा चैनल है जिसने छोटा चैनल होकर वीडियो अपलोड की है और उसकी उस वीडियोज़ को व्यूज़ मिले हैं, तो मैं भी उस तरह की वीडियो अपने यूनिक स्टाइल में बनाकर अपने चैनल को ग्रो कर सकती हूँ। ठीक है जी, फिर हम इससे फर्दर आगे गए तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये 1.7 के VPH। ठीक है, VPH मीन्स होता है व्यूज़ पर आवर, कि इस वीडियो को 1 घंटे में जो है वो कितने लोगों ने देखा है। ठीक है, तो ये भी हमें vidIQ से ही पता चलता है। यहाँ पर आ रहा है 1.7 के VPH। ठीक है, कि VPH व्यूज़ पर और 1 घंटे में जिसको व्यूज़ मिल रहा है वो 1.7 के है इस वीडियो को। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें vidIQ से पता चलता है। vidIQ के थ्रू जो है वो हम अपने डिफरेंट जो हैं वो कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं, उनमें से हमें पता चलता है कि इसका कंपटीशन कितना है, इतना सर्च कितना है। इसके अलावा आप vidIQ पेड है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप डिफरेंट और टूल्स भी हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ के यहाँ पर हम आएँ तो हम यहाँ पे करेंगे जी, आप लिखें गूगल पर जाकर कीवर्ड्स फ्री टूल्स। ठीक है, ये देखिए ये आ गया फ्री कीवर्ड टूल्स फॉर SEO। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट मिल जाएंगे जो फ्री होंगे। ठीक है, ये देखिए मॉज आ रहा है हमारे पास, ज़ैपियर आ रहा है। ठीक है, फ्री कीवर्ड टूल या वर्ड स्ट्रीम आ रहा है। मतलब आप यहाँ से किसी भी को जो है वो आप जो आपको क्रेडिट देता है, आप ये अपना काम फ्री से जो है वो चला सकते हैं। आपको फ़िलहाल इसको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आपका जो भी कीवर्ड होगा उसको आपने पहले मैनुअल कीवर्ड से जो है वो आपने सर्च करना है। ठीक है, मैनुअली आपने उसको देखना है कि आया उस पर काम करना ठीक रहेगा या नहीं।
ये मैनुअल रिसर्च आपने ज़रूर करनी है। आप गूगल से करें, आप यूट्यूब से करें, आप जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में गूगल ट्रेंड के थ्रू बताया था, आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैनुअल रिसर्च आपने ज़रूर करनी है कि मैनुअली कैसे जो है वो हमारा कीवर्ड जो है वो जस्टिफाई है उस पर काम करना या नहीं। किसी भी टूल से कर लें, पेड टूल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग एक मार्केट में प्रोफेशनली आएंगे, आप यूट्यूब एसईओ की सर्विसेज देना चाहेंगे या आप अपना चैनल आपका बन के आपका ग्रो होना शुरू हो रहा है, तो उस वक्त मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप विडाईक्यू या इस तरह का कोई भी जो टूल है वो बाय कीजिए। लेकिन फ़िलहाल आपको इसको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आपने मैनुअल रिसर्च से अपने लिए कीवर्ड सेलेक्ट करना है कि उस कीवर्ड पे ऑडियंस का क्या रिएक्शन है और वीडियो में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और फिर उसको देखते हुए आपने अपनी वीडियो बनानी है। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स प्लीज़ असाइनमेंट जो आपको दी जाती हैं वो ज़रूर बनाया कीजिए। जब तक आप असाइनमेंट नहीं बनाएंगे आपको ना लेक्चर की समझ आएगी और ना ही आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए चैनल बनाना और यूट्यूब पे ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वही बात है कि जी यूट्यूब पे तो हमने चैनल बनाया था, वो तो ग्रो नहीं हुआ, हमने काम छोड़ दिया है, या हमने कोर्स ज्वाइन किया था, हमें कुछ समझ नहीं आया। जब तक आप लोग घर में इस लेक्चर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो असाइनमेंट्स आपको दी जा रही हैं वो एक दफ़ा उस असाइनमेंट को कंप्लीट नहीं करेंगे, आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फ़्री को समझकर आप इसको प्लीज़ असाइनमेंट को स्किप ना किया करें, लेक्चर्स को स्किप ना किया करें। ये कोर्स हम आपको फ्री ज़रूर करवाना है, लेकिन इसकी वर्ड मार्केट में बैठे हुए बहुत सारे पेड कोर्स जैसी ही है, बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा है। जो चीज़ें इसमें आपको बताई जा रही हैं वो फ्री कोर्सेज़ में नहीं बताई जाती। तो प्लीज़ अपनी लेक्चर्स पे फोकस करें, लेक्चर मिस ना करें, और जो आपको असाइनमेंट दी जा रही है वो असाइनमेंट करके सबमिट करवाएं। थैंक यू।